देखो, घटना चक्र की इकोनॉमी, फॉर्म ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की फॉर्म क्या है, ये इसका टॉपिक है। इसमें वो है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के, हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी की विशेषता क्या होती है कि उसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी एक सेक्टर नहीं होता। जैसे मान लो चीन में हो, चीन में भी नहीं है, इवन उनके में मिक्स्ड है, लेकिन इंडिया में पहले था। पहले प्राइवेट सेक्टर को कोई पावर्स नहीं थी या कुछ भी उनको मौका नहीं मिलता था, और पब्लिक सेक्टर को ही सारे मौके मिलते थे। तो वो था क्या कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, और एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट में क्या है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर का होता है, गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे अमेरिका की इकोनॉमी है। इंडिया की जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, बल्कि अब ज़्यादातर सब जगह मिक्स्ड ही हो गया है कि कुछ चीज़ों में सरकार की वो रहेगी, पब्लिक सेक्टर रहेगा, कुछ में प्राइवेट सेक्टर रहेगा। ठीक है, तो ये रहता है इसमें इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी की विशेषताएं है सारी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो इसमें क्या विशेषता होती है इसकी, लो पर कैपिटा इनकम होती है। भारत की इकोनॉमी जो डेवलपिंग इकोनॉमी या कोई भी भारत की है या कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसकी विशेषता ये होती है कि उसमें लो पर कैपिटा इनकम होती है, लो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, और हाई पॉपुलेशन होती है, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती है, लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब समझते हो कि कैपिटल, और मैं बताता हूँ, इसे इसे बताता हूँ। और लो इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो जैसे इंडिया की इकोनॉमी की विशेषताएं हैं, सब डेवलपिंग इकोनॉमी है ना अभी इंडिया की, तो इंडिया में इंडस्ट्रियल और टेक्निकल डेवलपमेंट कम हुआ है अभी। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी का मतलब होता है जैसे कि भारत सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रिजेस हैं, रेलवे ट्रैक हैं, सड़कें हैं, या फिर समझ लीजिए गोदाम हो, है ना, या फिर कोई इंडस्ट्री हो, है ना, कोई जो जैसे पावर प्लांट हो या कुछ ऐसी चीजें, ये सारी कैपिटल होती है। तो कैपिटल कम होती है उन देशों में जिनकी इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है ना। तो जो डेवलप हो जाएगी उनके यहाँ तो कैपिटल ही कैपिटल होगी। एग्रीकल्चर बेस्ड होती है क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है ना। हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। वो डेवलपिंग इकोनॉमी की विशेषता है। डेवलप्ड हो जाती है तो आपके पास हर एक के पास एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, हाई पॉपुलेशन होती है, जैसा कि अपने यहाँ है ही है। लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, गरीब होते हैं, फैमिली प्लानिंग नहीं जानते, तो हाई हाई पॉपुलेशन होती है। लो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, लो पर कैपिटा इनकम होती है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है इसलिए। पहला टॉपिक खत्म हो गया, ये दूसरा टॉपिक है। नेशनल इनकम किसे कहते हैं? नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब नेशनल इनकम उसे बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये सभी नेशनल इनकम वगैरह ये हमारी भारत सरकार का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, वो ये सब चीज़ों को कैलकुलेट, मतलब इन चीज़ों को यूज़ करता है, इनको दिखाता है। कैलकुलेशन जो है वो जहाँ तक है वो मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा रहता है, वो स्टैटिस्टिक्स वाला, वो करती है। डाटा वो इकट्ठा करती है, यूज़ ये करके दिखाते हैं, उसे शो करते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम दिखाई जाती है। भारत की नेशनल इनकम कैसे है? नेशनल इनकम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। एक होता है जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक होता है नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगला टॉपिक वही है, अभी ये देख लो पहले। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे ग्रॉस जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ऐसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी होता है। अभी धीरे धीरे करके ये आगे टर्म्स आ जाएंगे, मैं सब बात सारे बता दूंगा। तो उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दिया है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे, हाँ, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है महंगाई बढ़ रही है उसकी वजह से जो पैसे की कीमत जो है वो कम हो गई है, तो उसे डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, तो नेट निकल के आता है। ठीक है, तो ये कह रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, उसे बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट का भी कोई मीनिंग होता है इसमें। वो बता दूंगा तो थोड़ी देर बाद, याद आ जाएगा तो नहीं तो देख बता दूंगा। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है
या तो ऐसा कुछ होता है फैक्टर कॉस्ट, याद नहीं आया मुझे, कुछ ऐसा बेस ईयर का कुछ चक्कर होता है शायद, उससे रिलेटेड है, मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी तक यही याद कर लेते हैं। नेशनल इनकम किसे बोलते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी जैसे जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ऐसे ही एक नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस एट फैक्टर कॉस्ट, उसे नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा, नेशनल का मतलब भी बता देता हूँ, डोमेस्टिक का मतलब बता देता हूँ। ग्रॉस जीडीपी, पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जानते हैं क्या होता है। ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि भारत की सीमा में, ठीक है, भारत की सीमा में, भले ही इंडिया की कंपनी, भले ही बाहर की कंपनी हो, वो जितना भी प्रोडक्शन करेंगे उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि भारत के लोग, भले ही भारत में या विदेश में, जितना इनकम प्रोड्यूस करेंगे उसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। और नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आज की डेट में आ रहा है, वो किसी बेस ईयर या पिछले 4-5 साल की बेस ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएशन जो उस पैसे की हो रही है महंगाई की वजह से, उसे माइनस करके निकालते हैं, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जब निकालते हैं तो नेशनल इनकम निकलती है। समझ में आ गई ये सब बातें? क्या क्या आया बताओ? ड्यूरेशन कम होती है वो। सबसे पहले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, हाँ, GDP वो होता है भारत देश में जो भी कुछ बना रहे हैं, वो जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, वो प्रोड्यूस करती है, उसे भी कैलकुलेट करने का सिस्टम होता है। भाई आपने मान लीजिए कि कुछ भी बनाया, मान लीजिए एक कार बनाई, तो कार बनाई तो वो कार कितने रुपए में बिकेगी, या उसकी कीमत कितना, उसमें तुम्हें रॉ मटेरियल लगाने में और लोगों को सैलरी देने में इतना पैसा लगा है, किस चीज को नापते हैं, वो उनकी कैलकुलेशन रहती है। वो उनको सबको जोड़ते चले जाते हैं। मान लीजिए सब सारे प्रोडक्शन में कितना 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 पैसा लग रहा है, या फिर कितने रुपए की बिक रही है, उसके आधार पे वो सारा कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, सारा जो वो है कैलकुलेशन। तो उस हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करते हैं, पूरा डिपार्टमेंट है यही काम करता है। तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं। ऐसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, यहाँ के नेशनल जो लोग हैं इंडिया के, वो जो पैसा, जो प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं, उसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। उसमें से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकलता है। और नेट नेशनल प्रोडक्ट में से एट फैक्टर कॉस्ट जब निकालते हैं तो नेशनल इनकम निकलती है। ठीक है, ये इनके फॉर्मूले हैं, इन्हें बार बार याद करोगे ना तो याद हो जाएंगे ये। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे ही बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाते हैं। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है? नेशनल इनकम की डेफिनेशन तो ये हो गई। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? वाई इज इक्वल टू, नेशनल इनकम इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, ये सी आई और जी और एक्स माइनस एम क्या है वो बताता हूँ। पहले इस फॉर्मूले को याद करते हैं। फॉर्मूले का जो वो है सूत्र ये है, चिक सम। सी आई जी चिक हो गया, ठीक है, और एक्स माइनस एम सम हो गया। ठीक है, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम करना है, वो याद हो जाएगा बता आराम से। देखो, सी का मतलब होता है कंजम्पशन। ये नेशनल इनकम निकालने का तरीका है कि पहले कंजम्पशन निकालिए, कितना कंज्यूम कर रहे हैं कंज्यूमर। ठीक है, कंजम्पशन निकाला, प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, कहते हैं ना कि भाई विदेश में विदेशी इन्वेस्टमेंट आए, हमारे यहाँ के लोग इन्वेस्टमेंट करें, तो इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं, वो जोड़ा जाता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है जी, ये जोड़ा जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एम, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट जोड़ा जाता है और एम का मतलब इम्पोर्ट, इसे घटाया जाता है। तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है, तो वो आसानी से याद आ जाएगा कि एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम करना है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, ये चिक्सम फॉर्मूला है, ये होता है नेशनल इनकम का फॉर्मूला, ये पेपर में आता है खूब। ठीक है, ये मुझे कभी याद नहीं होता था, ये कहीं इस तरीके यही लिखा हुआ आएगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, या सबको प्लस कर देंगे, किसी को उधर माइनस उधर प्लस, कुछ भी उल्टा सीधा लिख देते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना होता है, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। अगर इन्फ्लेशन एक लिमिट तक है तो
इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो भारत सरकार ये चाहती है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 4 ± 2 हो, 4% इन्फ्लेशन रहे, ±2 की रेंज में ही हम उसे रखेंगे, यानी 6 से ऊपर नहीं जाने देंगे, 2 से नीचे नहीं जाने देंगे, क्योंकि दोनों ही चीजें नुकसानदायक हैं। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन में भी नुकसान होता है और बहुत ज्यादा डिफ्लेशन में भी नुकसान होने लगता है। ठीक है, तो हाँ, डिफ्लेशन तो बहुत खराब चीज है, डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिसेशन आ जाता है। ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि चीजें धीरे धीरे महंगी हो रही हैं। तो धीरे धीरे महंगी होती है तो हर एक कोई आदमी चाहता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, तो हम कुछ प्रोड्यूस करें, वो अब आगे जाके महंगा हो जाएगा, तो ये सोच के आज प्रोड्यूस करता है तो आगे जाके बेचता है, कुछ दिनों बाद ही तो बिकेगा, तो उसे प्रॉफिट मिलता है। अब आज जो जिस चीज को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके वो 10 रुपए की बेच रहा है, कल को उसे पता है कि हाँ वो 11 रुपए की हो जाएगी, तो उसे और प्रोडक्शन करता रहेगा कि और बेचूं और बेचूं, उसे ये, और ये साइकिल चलता है, इसे वर्चुअस साइकिल बोलते हैं। फिर जैसे वो प्रोडक्शन करेगा, उसमें लोगों को नौकरी मिलेगी, ठीक है, नौकरी वाले लोग जाके खर्चा करेंगे, सामान खरीदेंगे, फिर उसी का सामान बिक भी जाएगा, ठीक है, और उसकी सामान की डिमांड बढ़ेगी, जब उनके लोगों के पास सैलरी आएगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो उससे थोड़ी सी महंगाई और बढ़ जाएगी, तो महंगाई बढ़ जाएगी तो उसका और मन करेगा कि मैं और ज्यादा प्रोड्यूस करूँ, तो ये साइकिल चलने लगता है। प्रोड्यूस करेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी या सैलरी लोगों को मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो वो खरीदना चाहेंगे तो उसका सामान बिकेगा और उसे और मजा आएगा, तो ये वर्चुअस सर्किल चलने लगता है। विशेष सर्किल इसका जस्ट उल्टा होता है कि दाम गिर जाए किसी चीज के, वो 10 रुपए का सामान बेच रहा था, अब वो 9 का हो जाए, तो वो सामान को बेचेगा ही नहीं, बेचना चाहेगा ही नहीं, वो अपनी फैक्ट्री में रखेगा कि जब महंगा होगा तभी बेचूंगा, मैं नहीं बेच रहा। जब फैक्ट्री में रखा रहेगा तो वर्करों को निकालेगा अपने यहाँ से नौकरी पे कि हटाओ हम नहीं करेंगे, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो सामान ही खरीदने नहीं आएंगे, तो उसकी डिमांड और कम हो जाएगी उस सामान की, तो वो और दाम गिर जाएंगे, फिर वो और नहीं बेचना चाहेगा, वो तो और प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा और लोगों को हटा देगा, तो ये जो है ना, ये विशेष साइकिल में चला जाता है। कम फैक्ट्रियां की फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, तो ये साइकिल है ना, विशेष साइकिल में चला जाता है। तो ये इकोनॉमी का साइकिल रहता है ना। तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन थोड़ा सा रहना चाहिए, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तब भी लोग कहते हैं अरे बहुत महंगा हो गया, सामान नहीं खरीदेंगे, तब भी हालत खराब हो जाती है, तब भी नुकसान ऐसे ही होने लगता है, लोगों की नौकरी छूटने लगती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा महंगाई भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं, एक लिमिट में रहनी चाहिए। तो आरबीआई और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, वो सब लोग मिलके ये रूल्स डिसाइड करते हैं, 4% ±2 में हमको रखना है। ठीक है, उसके आधार पे ये सारे आगे हम चीजें पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं उनको, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह, ये सारे उसी हिसाब से ये लोग डिफाइन करते हैं कि हम लोग कैसे कैसे रखें, मनी के फ्लो को कैसे कंट्रोल करें। वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, अभी सारा धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्फ्लेशन से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाँ देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, वो किन चीजों पर निर्भर करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो करती है हेल्थ एजुकेशन वगैरह टाइप की चीजों पर। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हेल्थ एजुकेशन वगैरह टाइप की चीज रहेंगी आपके पास, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, हमेशा याद रखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इकोनॉमी से कोई रिलेशन नहीं है, उसका एनवायरनमेंट से रिलेशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास। सतत का मतलब है कि हम ऐसा ही विकास करते रहें, यानी हम जिन संसाधनों को यूज कर रहे हैं वो संसाधन अगली पीढ़ी को भी यूज करने के लिए मिले और उससे अगली पीढ़ी को भी यूज करने के लिए मिले। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये हमारे संसाधनों से संबंधित है। हमारे जैसे मान लो हमारे जंगल है, इकोनॉमी वगैरह कहीं से तो हाँ वो कहीं ना कहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में टॉपिक वो है एनवायरनमेंट का है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने कहा कि भाई जंगल है, तो हम कहें जंगल को काटो भाई, और काट के जो है वो कुछ भी बनाओ, पेड़ बनाओ, वो बनाओ, और पेज बनाओ, कागज बनाओ, ठीक है, और या पेंसिलें बनाओ या ऐसा कुछ करें, ठीक है, फर्नीचर बनाओ। तो क्या हुआ, हमने पेड़ों को काट दिया, जंगल खत्म कर दिया, उस जंगल के ऊपर हमने बना दी फैक्ट्री बना दी, ठीक है, उसी जगह पे, तो क्या हुआ, वहां पे दोबारा कभी जंगल तो उग नहीं सकता, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी कागज कहाँ से बनाएंगी, फर्नीचर कहाँ से बनाएंगी, पेड़ ही नहीं मिलेगा उनको। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, मान लीजिए हमने जंगल काटते चले जा रहे हैं एक तरफ से, तो पीछे से उगाते भी जा रहे हैं, या इतना मौका दे रहे हैं कि खुद ही उगता जा रहा है, जब तक हम आखिरी तक पहुंचेंगे तब तक पीछे तक उग चुका होगा, तो वहां से फिर हम चालू कर सकते हैं, फिर आगे तक उगता जाएगा, हम काटते जाएंगे। मतलब समझ रहे हो ना, चीजें इस तरह की होनी चाहिए, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, तो एनवायरनमेंट से संबंधित है वो चीज। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जीडीपी से रिलेटेड है। वो कहते हैं ना हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है 7% से 9% से, नहीं नहीं,
तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जीडीपी से संबंधित है, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक ग्रोथ हुई जो कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं, एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कहते हैं हम सरकार डेवलपमेंट करे, सरकार डेवलपमेंट करे, तो वो स्ट्रक्चरल चेंज से रिलेटेड है, ठीक है, कि हमारी सरकार जो है